आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भंगड़ा पल, क्या बात है, क्योंकि विक्रम एस उड़ गया। विक्रम साराभाई को मैंने बहुत पढ़ा है, उनकी बायोग्राफी रिव्यू की है। होमी जे भाभा, आप एक काम करो, आप छोड़ो, आप मेरे लेक्चर मत देखो, कोई किताब मत पढ़ो। रॉकेट बॉयज ये एक सीरीज है, ये देख लो। आपके रोंगटे ना खड़े हो गए तो मेरा नाम बदल देना। विक्रम साराभाई, होमी जे बाबा और अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, इनके ऊपर एक सीरीज बनाई है रॉकेट बॉयज। उसका सीजन 2 का मैं इंतजार कर रहा हूं, पता नहीं कब आएगा। तो भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल विक्रम एस आ गया। एलॉन मस्क बेटा साइड में हो जाओ, क्योंकि हम आ रहे हैं। मैंने आपसे 7-8 महीने पहले बोला था कि बेटा अगर इस स्पेस में जैसे कुछ चीजें हैं, अगर आप कंपनी बना रहे हो, आप 1 साल के अंदर करोड़पति हो सकते हो। उसमें एआई है, एनर्जी सेक्टर है और स्पेस सेक्टर है। देख लो, इसरो ने लॉन्च कर दिया है, इसरो कह रहा हूं, मतलब इसरो का यूज करके, श्रीहरिकोटा स्पेस स्पॉट का यूज करके 18 नवंबर को इतिहास रच दिया गया है, क्योंकि प्रारंभ हो गया है यहां पे। भारत स्पेस सेक्टर अंतरिक्ष में जाएगा। तो बस 11:30 बजे इस लॉन्च को जो है वो किया गया और बहुत सब खुश है। तो हम बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले हिस्ट्री ऑप्शनल की। देखिए, सोहेल सर के बारे में आप सब जानते हैं, मुखर्जी नगर के सुपरस्टार है सोहेल सर। हिस्ट्री ऑप्शनल सोहेल सर पढ़ा रहे हैं। बहुत सस्ते में हमने ये कोर्स निकाला है, मत छोड़िए, आपकी मेरिट बनेगी। तो सबसे पहले ये 1 मिनट को पहले, आप ठीक है, वो स्पेलिंग गड़बड़ हो गई थी इसलिए मैंने वो सही की। विक्रम साराभाई और अब्दुल कलाम रॉकेट को हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एयरोस्पेस ने बनाया है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, जिसने जो 2018 में शुरू हुई थी और 500 करोड़ उठा लिए मार्केट। भाई क्यों नहीं करेंगे यार, अरे पैसा 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 करती है। तो इतना पैसा इन्होंने रेस किया क्योंकि बेटा इंडिया का प्राइवेट सेक्टर अंतरिक्ष में चला गया है। अब इसको विक्रम एस बोला गया, इट इज कॉल्ड विक्रम एस। विक्रम साराभाई, जिन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बनाया, जो बाद में इसरो बना। आज का जो इसरो है वो एक समय पे वीएसएससी था। यही हमारे स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर हैं। विक्रम साराभाई ने जवाहरलाल नेहरू से बोला था कि स्पेस टेक्नोलॉजी ही भारत की गरीबी को दूर करेगी, और वही हुआ। विक्रम एस रॉकेट एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, इससे अच्छा तो कभी कुछ देखा ही नहीं। तो विक्रम एस इज अ सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जो कस्टमर के पेलोड्स को ऊपर लेके जाएगा। सिद्धांत अग्निहोत्री ने सैटेलाइट बनाई स्टडी ग्लोस के नाम से। मैं कॉल करूंगा इसरो को, इसरो बोलेगा निकले यहां से, पहली फुर्सत पे निकलो। मैं कॉल करूंगा स्काई रूट को, जो कि कंपनी है जिन्होंने रॉकेट लॉन्च किया प्राइवेट। हाँ हाँ सर, आ जाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, हम है प्राइवेट कंपनी। ये कर रही है, ये जैसे एलॉन मस्क करते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है। और आपको बता दूं कि नागा भारत डाका सीओओ और को फाउंडर ऑफ द कंपनी है। अब कंपनी जो है वो 3 विक्रम रॉकेट्स को डिजाइन कर रही है, विक्रम 1, 2, 3, जो कि क्रायोजेनिक इंजन, सॉलिड फ्यूल्स को यूज करेगा। विक्रम सीरीज ऑफ रॉकेट जो है, दे आर एमंग द फ्यू लॉन्चेस व्हीकल्स दैट हैव देयर कोर स्ट्रक्चर, मतलब कार्बन कंपोजिट्स को यूज करके इनका स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है। अब जो थ्रस्टर्स यूज किए गए हैं स्पिन स्टेबिलिटी के लिए, इनको 3D प्रिंट किया गया है। एक और ब्रांच चलो मैं आपको बता देता हूं, 3D प्रिंटिंग आने वाले समय में, दिल थाम के बैठी, जो मैं बताने वाला हूं, आगे आने वाले समय में आपका जो घर है वो 5 लाख में बन जाएगा। और ऐसा खूबसूरत घर आपने देखा नहीं होगा, थैंक्स टू 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ये बहुत जल्द आने वाली है। आज भी 3D प्रिंटिंग होती है। 3D प्रिंटिंग समझ रहे हो ना? जैसे मैं बोल रहा हूं कि मुझे एक टेबल प्रिंट करवाना, टेबल तो नहीं, एक रोबोट प्रिंट करवाना है, तो मैंने ऐसे कंप्यूटर में डिजाइन बनाया और 3D प्रिंटर्स वो पूरा एज इट इज बना देंगे। समझ रहे हो? तो आगे आने वाले समय में 3D प्रिंटिंग इज दी फ्यूचर। तो इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो कार्बन कंपोजिट्स हैं, जो थ्रस्टर्स हैं, वो 3D प्रिंटिंग से ही बनाया गया है। अब इंजन जो यूज किया गया है, सलाम, चरण स्पर्श, कलाम सर के नाम पे यूज किया गया है। मतलब कलाम सर इंजन का मतलब सॉरी, एपीजे अब्दुल कलाम इंजन का नाम दिया गया है। अब ये कलाम 80, इट विल बी वन ऑफ द की एरियाज दैट कंपनी विल मॉनिटर ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ विक्रम एस। पूरे भाई, क्योंकि इंजन को सबसे ध्यान से मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। सब ऑर्बिटल फर्स्ट फ्लाइट, इसका मतलब क्या है? देखो, विक्रम एस कैरी अभी 3 कस्टमर सैटेलाइट्स को लेके जाएगा। मतलब कस्टमर आप समझ लो ना कि मेरी सैटेलाइट है, मैंने बोला कि स्पेस में लॉन्च कर दो,
तो मैंने इन कंपनी को फोन लगाया, इन्होंने बोला बिल्कुल आ जाओ, और बहुत कम पैसों में करते हैं ये। सब ऑर्बिटल फ्लाइट जो व्हीकल का ट्रैवल टाइम होता है ना वो स्लोअर होता है। जैसे ये ऑर्बिट है, राइट। अब इस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमेगी, ये धरती है, ठीक है। अब इसकी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ना, कि किस वेलोसिटी से सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है, यानी कि एक ऑर्बिटल वेलोसिटी। लेकिन यहां पे जो सब ऑर्बिटल फ्लाइट है इस ऑर्बिटल वेलोसिटी से थोड़ा धीमा चलेगी। आप इसको ठीक है वैसे ही समझ सकते हो कि जैसे ट्रैक पे ट्रेन चल रही है, अब एक ट्रैक पे दूसरी ट्रैक पे हमने ट्रेन चला दी, बट ये ट्रेन जो है इस ट्रेन से थोड़ी सी धीमी है, ठीक है। लेकिन ये धीमी भले ही ट्रेन है, लेकिन इतनी तेज है कि ये डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी, समय पे पहुंचा देगी, सिंपल। तो अब हमको सबको पता है कि जब भी हम अंतरिक्ष की बात करते हैं और अगर आप सैटेलाइट किसी भी ऑर्बिट में डालते हो तो आप इन्हीं का ही यूज करते हो, क्योंकि इंजन तो ऑफ हो जाते हैं और यही अर्थ की ग्रेविटी का यूज करके आप उसको ऑर्बिट में डालते हो, राइट। मतलब एक तरीके से इसी चीज का यूज करके, जो स्पेस का यूज करके आप उसको डालते हो उसमें। तो यहां पे जो सब ऑर्बिटल फ्लाइट है, ठीक है, मतलब बेसिकली जो आपके व्हीकल है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से थोड़ा सा कम स्लोली ट्रैवल करेगा, लेकिन इतना तेज होगा कि वो स्पेस पे पहुंच जाए, जैसे जेफ बेजोस करते हैं, रिचर्ड ब्रांसन करते हैं, ठीक है। अब फ्राइडे की जो फ्लाइट है, सबको लग रहा था शायद माइट बी पॉसिबल ये ऊपर ना जा पाए, चली गई, सक्सेसफुल टेस्ट, 5 मिनट के अंदर अंदर फ्लाइट निकल गई, ये चीज है। दूसरा पॉइंट, विक्रम एस जो है इट्स अ सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल, मतलब 80% जो हमारे सिस्टम्स हैं इसको टेस्ट करेगा। और लॉन्च, जैसे विक्रम 1 जो है, अभी ये विक्रम एस है, अब विक्रम 1 अगले साल लॉन्च होगा। जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी सिस्टम हैं, ऑल टेस्टेड एंड यूज्ड। विक्रम 1 इससे बड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि पहला एक्सपेरिमेंट है, तो पहले में हम सक्सेस पा गए। अब जो दूसरा होगा वो इससे बेहतर करेंगे। रॉकेट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, हम सबको पता है, और हर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में ये गड़बड़ हो सकती है। रॉकेट्स को भी हम डिजाइन कर रहे हैं और रॉकेट्स में फेलियर्स बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है, स्किल्स है, और हम सबको पता है कि ये विक्रम एस इतिहास में एक ये नए चैप्टर की शुरुआत है। सबसे बड़ी बात है, इट इज दैट सैटेलाइट व्हिच इज बिल्ड बाय स्कूल किड्स। विक्रम एस 3 सैटेलाइट को कैरी करने वाला है, जिसमें एक स्पेस किड्स, जिसको फन सैट बोला जा रहा है, जो स्कूल स्टूडेंट्स ने बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है, यानी कि स्कूल के बच्चों ने एक सैटेलाइट बनाई है जो 3 लॉन्च करेंगे। विक्रम रॉकेट्स जो है 290 से 500 किलोग्राम के पेलोड्स को ऊपर ले जाएंगे, ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में ये छोड़ेंगे। वैसे आपको बता दो कि भारत का PSLV है वो 750 किलोग्राम तक पेलोड ऊपर ले जा सकता है, ये छोटे पेलोड 290 से 560 तक, ठीक है, ये चीज है। हालांकि बता रहे कि इसको हम और भी ज्यादा आगे आने वाले समय में बढ़ाएंगे। भारत का प्राइवेट सेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट, स्काई रूट भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है, लेकिन पीछे और भी है, जैसे अग्निकुल कॉस्मोस, जिनका सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है उसको टेस्ट किया गया इसी हफ्ते टेस्ट किया गया तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में, तिरुवनंतपुरम जो है। इसरो का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, दे आर ऑल्सो लाइकली टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। देखिए होता क्या है ना कि अब इसरो को भी पता है कि भाई सारा काम हम ही क्यों करें, जब हमारे भारत के पास इतना टैलेंट है, इतना स्कोप है प्राइवेट कंपनीज का। इसरो ने बोले कि आप प्राइवेट कंपनीज बनाओ, इससे क्या होगा ना, हम स्पेस, और याद रखिएगा कि आने वाले समय में जो स्पेस पे कंट्रोल करेगा, जो टेक्नोलॉजी पे, जो साइबर पे कंट्रोल करेगा, वही विजेता है। हालांकि स्पेस जंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेस जंक बहुत ज्यादा फैल गया, इतनी सैटेलाइट 6,500 से ज्यादा, मतलब परेशान हो गए सबके सब। ये सैटेलाइट एक दूसरे से टकरा सकती है, मैं इस पर बहुत जल्द लेक्चर लाने वाला हूं, हालांकि मैंने कई बार इसको समझाया भी है ना। तो अगर प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री की बात करें तो इसरो के चेयरपर्सन एस सोमनाथ ने यह बोला कि कम से कम 100 स्टार्टअप्स ने रजिस्टर किया है हमारे साथ विद स्पेस एजेंसी, और हम उनके साथ काम कर रहे हैं। तो यानी कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे प्राइवेटली ऑपरेटेड कंपनीज, दे आर कमिंग इन स्पेस सेक्टर। तो दिल थाम के बैठिए, बहुत अच्छी बात है, प्रारंभ है, बिगिनिंग है ये।
ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। हमारे यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के कोर्स को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।